बानी पीटीआई ने पाक फौज को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बोले मोहसिन नकवी से कोई बात नहीं होगी, आईजी से मिलकर हमारे कारकुनों पर जुल्म किया। बातचीत के लिए पहला मुतालिबा चोरी किए गए मैंडेट की वापसी है, दूसरा मुतालिबा गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। मुल्क में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा के पीछे जनरल जिया था, तकूत ढाका के पीछे जनरल याह्या खान का हाथ था। हमने फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, तनकीद की है। तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक से गुजारिश है कि मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और भी जजेस हैं, किसी और को केसेस दे दे। बानी पीटीआई कभी गिरेबान पकड़ लेते हैं तो कभी पांव। मुज़ाकरात के लिए अब मिन्नतों तरलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इदारा न्यूट्रल हो गया है तो अब कहा जा रहा है कि फौज मुज़ाकरात के लिए बंदा मुकर्रर किया जाए। अब नई फिल्म आई है कि मुझसे बात कर लो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई अपने सियासी मफादात के लिए इदारे को सियासत में मुलव्विस करना चाहते हैं। जेल से अब नई कहानी गढ़ी गई है। बानी पीटीआई के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमेशा डायलॉग को तरजीह दी है। अगर कोई बज़िद हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। मुल्क की खातिर सबको अपनी अना खत्म करनी चाहिए। मरीम औरंगजेब ने कहा खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरले पर उतर आया है। फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है? मुज़ाकरात नहीं, शोहदा के मुजस्समे तोड़कर, जीएचक्यू और एयरबेस पर हमला करके, कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से माफी मांगो। शोहदा के अहले खाना से 9 मई के गुनाह की माफी मांगो। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी जमात में शमूलियत नहीं कर सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को नहीं दी, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर केयानी ने ऐवान में पेश की। ऑपोजिशन की तरफ से मुखालिफत, नो के नारे। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक ये दोनों तरमीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। वज़ीर कानून की बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द करने की सिफारिश। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। असम्बली रूल्स को उड़ाया गया, बिल को गैर आईनी तरीके से पास कराया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले तहरीक इंसाफ ने कुल वोटों का 50% लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम है। उम्मीद है अदालत उज़्मा अपने फैसले पर अमल दरामद कराएगी। हमारे 41 अरकान ने बयान हल्फी जमा कराए, फिर भी MNAs के खिलाफ एक्शन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन हमारे अरकान के नोटिफिकेशन जारी करे। मुल्क का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह का हक है, सरे नो लिखने का इख्तियार नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले किसी को यह हक नहीं दिया जा सकता कि घर बैठकर या मजमे में कत्ल के फतवे दे। इस तरह के बयानात पर रियासत की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। हुकूमत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकती। संजीदगी से देखना होगा कि क्या किसी को मुंसफ़े आला के कत्ल का फतवा देने का हक हासिल है। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा कामिल ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर आंच आएगी तो आवाज भी उठाएंगे और हाथ भी उठाएंगे। आज कोई एक जिद पर है, कल कोई और जिद पर होगा। तमाम जमातें साथ बैठ जाएं, इस पर बात कर लेते हैं। कादियानियों से मुतल्लिक फैसला इस ऐवान के अजीम फैसलों में से एक है। इस फैसले को यहाँ पर डिस्कस भी ना किया जाए, कोई कमेटी ना बनाओ। इस मसले को दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अली मोहम्मद खान ने कहा कि रियासत और हुकूमत के खिलाफ किसी को सजा देने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अबहाम दूर करे। हनीफा बासी बोले इस तरह के फतवे की आइन और कानून में इजाजत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर जान और माल कुर्बान करेंगे तो ईमान मुकम्मल होगा। अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कादियानियों से मुतल्लिक फैसले का मामला कमेटी में भेज दिया। कहा चेयरमैन कानून और इंसाफ कमेटी कल इजलास बुलाए, अरकान असम्बली भी अपनी राय दें।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म, सीडीए का पीटीआई ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ को बिल्डिंग में आग से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि पीटीआई सीडीए हुकाम से 10 किस्म के इंतजाम करने पर मुत्तफिक हुई। हर फ्लोर पर आग बुझाने के आलात नस्ब होंगे। चंद साबिक निगरान वज़रा ववेला कर रहे हैं कि IPPs खत्म करें। जब आप हुकूमत में थे तब क्या सो रहे थे? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुसद्दिक मलिक ने गैर संजीदा ऑफर की है। उनके अपने घर में फॉर्म 47 पर लड़ाई हुई है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत है। शिबली फराज ने कहा पाकिस्तान का तवानाई का मसला सर से ऊपर चला गया है। ये तमाम मसाइल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पैदा किए। हमारे मुल्क में ये वाहिद लोग हैं जिन्होंने गरीब आवाम का खून चूसा। पाकिस्तान को खुद कफील बनाने के बजाय जाती मफाद को देखा गया। माफिया का मकसद हर तरीके से पाकिस्तानी आवाम को लूटना है। जिस दिन IPPs पर दस्तखत हुए उमर अयूब भी काबीना में थे। ये जनाब मुस्लिम लीग नून के वजीर थे। 5-7 जमातें बदल चुके, इसलिए शायद उन्हें याद नहीं रहता। आज किस मुंह से हम पर तनकीद करते हैं? जब वजारत में थे तब तो नहीं बोले। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का उमर अयूब को जवाब, बोले उमर अयूब मुंशी नहीं वजीर थे। जब मुआहिदे पेश हो रहे थे तो काबीना से उठकर क्यों नहीं चले गए? आज यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। जब कलम हाथ में था तब क्यों नहीं छोड़ा? मुआहिदा बुरा था तो दस्तखत ना करते। सिर्फ फसाद फैलाने के लिए आज ये बातें कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करने का इंडिया। कहते हैं हम एक दिन, हफ्ता और पूरे महीने के लिए पहिया जाम की कॉल दे सकते हैं। कौमी शाहराहों पर धरने दे सकते हैं। पूरा मुल्क जैम कर देंगे। किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान हो सकता है। हुकूमत का कोई कंटेनर हमारा रास्ता रोक नहीं सकता। शहबाज शरीफ को आवाम को हक देना पड़ेगा। धरना कौम की उम्मीद से हमकिनार करेगा। हुकूमत अशराफिया का मुफ्त पेट्रोल खत्म करे। सरकारी गाड़ियां फरोख्त करके अरबों की बचत हो सकती है। तनख्वाहदार तबके से टैक्स ना लिया जाए। हमारे मुतालिबात ना माने गए तो धरना हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का लियाकत बलोच से राब्ता। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से मुशावरत। लियाकत बलोच का कहना है कि हुकूमत और जमात इस्लामी में आज 3 बजे मुज़ाकरात होंगे। हम अपने मुतालिबात पर कायम हैं। किसी मुतालिबे से पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क के कई इलाकों में मानसून बारिशों का स्पेल। लाहौर समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में छत गिरने से मां बेटी जान बहक। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन की जान चली गई, 3 जख्मी हो गई। पीर महल में करंट लगने से 3 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। लोअर दीर में तोदा गिरने से 2 बच्चे जान बहक हो गए। मानसेरा में मां और बेटा सैलाबी रेले में बह गए। दर्जनों घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। सैकड़ों सयाह फंस गए। लैंडस्लाइडिंग से कालाम का करीब राबिता पुल भी बह गया। NDMA के मुताबिक यकुम से 29 जुलाई तक बारिशों से 60 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 31 अमवात, सिंध में 14, खैबर पख्तूनख्वा में 10 अमवात रिपोर्ट हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से टेलीफोनिक राबिता। मुतासरीन को इमदाद और अद्वियात की फराहमी का हुक्म। वज़ीर आज़म का बारिशों और सैलाब से अमवात पर इजहार अफसोस। कराची में चंद मिनट की तेज बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। लियाकताबाद गार्डन और गुरु मंदिर पर पानी जमा। लालू खेत, ईसा नगरी, 10 नंबर अंडरपास, डाखाना चुनंगी में सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। बारिश के पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियां सड़कों पर बंद, शहरी परेशानी का शिकार। बारिश की पेशगोई के बावजूद मुतल्लिका इदारे निकासी आब के इंतजाम करने में नाकाम। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान। शरह सूद में कमी का फैसला स्टेट बैंक का इस्तेकाक है। इस वक्त शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, बोले मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा तो मईशत तरक्की करेगी।
पुरुमीद हूं कि स्टेट बैंक बतदरीज शरह सूद में कमी करेगा। पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल से निकलना होगा। आईटी के शोबे में पहली बार 3.2 अरब डॉलर्स की बरामदात हुई। अगले साल आईटी की बरामदात 4 से 4.5 अरब डॉलर्स तक बढ़ाई जा सकती है। आवाम को बगावत, फसाद और इंतशार पर उकसाने का जुर्म साबित। पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया था। 10 मई 2024 को 14 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। मजाज अदालत ने अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। सजा के मुताबिक अफसर का रैंक 26 जुलाई को जब्त किया गया। साबिक मेजर आदिल फारूक और साबिक कैप्टन हैदर रजा का भी कोर्ट मार्शल किया गया। दोनों को फौजी एहलकारों में बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। आदिल राजा को 14 और हैदर रजा को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवे जारी करने का केस मजहबी जमात के रहनुमा ताहिर सैफी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का मुलजिम को 6 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मोहम्मद ताहिर सैफी की तकरीर फाजिल जज को सुनाई गई। मुलजिमान के खिलाफ थाना ए डिवीजन शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज है। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर का बयान रिकॉर्ड। वकला सफाई ने दूसरे तफ्तीशी उमर पर जरह मुकम्मल कर ली। अब तक 35 गवाहों के बयानात कलमबंद, 34 पर जिरह कर ली गई। बानी PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए ATC लाहौर से रुजू। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम मुकदमात बदनीयती पर मबनी है, जमानतें मंजूर की जाए। उधर जलाओ, घेराव, मुतनाज़ तकारीर और एहतजाज पर मुकदमात। बानी PTI की 6, बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के अगवा का केस। मुलजिमा आमना अरूज का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। क्या छीनी गई रकम आपके पास है? जज का मुलजिमा से इस्तफसार। आमना अरूज ने कहा रकम हसन शाह और जिशान के पास हो सकती है। मुलजिमा अदालत में रो पड़ी, कहा मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। खलीलुर रहमान कमर और हसन शाह ने ब्लैकमेल किया। खलीलुर रहमान कमर ने मॉडलिंग और अदाकारी में तरक्की दिलवाने का झांसा दिया। हसन शाह ने मेरी वीडियो भी वायरल कर दी। वीडियो में खलीलुर रहमान ताल्लुकात बनाने के लिए इसरार कर रहा है। हसन शाह ने अगवा का मंसूबा बनाया। खलीलुर रहमान कमर के वकील ने कहा कि जज साहब मेरा मौक्किल दरवेश आदमी है। जज ने रिमार्क दिए दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है। उधर केस के मास्टरमाइंड हसन शाह ने साथी समेत गिरफ्तारी दे दी। मुलजिमों की प्लानिंग की वीडियो भी सामने आ गई। साबिक कप्तान वकार यूनुस को PCB में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। पाकिस्तान क्रिकेट के मामला अब वकार यूनुस देखेंगे। नए ओहदे का चार्ज संभाल लिया। बांग्लादेश के खिलाफ फॉर्म सीरीज के लिए स्क्वाड की तश्कील में मुआवनत वकार यूनुस की पहली असाइनमेंट। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के मामला वकार यूनुस को सौंपने का फैसला किया। वकार यूनुस नेशनल सिलेक्शन कमेटी, व्हाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को भी देखेंगे। चेयरमैन का फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पर रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामी अमूर पर तवज्जो मरकूज करें। PCB आइन के मुताबिक चेयरमैन इख्तियारात किसी को भी सौंप सकते। और मारूफ अदाकार कॉमेडियन सरदार कमाल इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से दिल के आर्जे में मुब्तला थे और हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सरदार कमाल ने देसंदा राजा, चूड़ियाँ और दीगर फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अनगिनत थिएटर ड्रामों में काम करके मुस्कुराहटें बखेरी। सरदार कमाल की दफीन आबाई इलाके फैसलाबाद में की जाए।